राजस्थान के नीमका थाना के निकटवर्ती ग्राम हसामपुर के 5 दिवसीय श्री नरसिंह महोत्सव नरसिंह जयंती पर आज यहाँ मुंडरू से जो पार्टी आई हुई है, जो भगवान के 24 सजीव अवतारों का यहाँ चित्रण होता है, जिसे देखने दिल्ली, मुंबई, हरियाणा और आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण आते हैं। बात करते हैं इनसे, नाम क्या है और बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम राम गोपाल भारद्वाज है और हम लोग सब लोग मुंडरू ग्राम से आते हैं। हम लगभग 400 साल से यहाँ आ रहे हैं और नरसिंह लीला महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। यहाँ पर सुबह भव्य स्वागत के साथ में 24 अवतारों की झांकी जो पूरी रात चलती है और अब सुबह प्रातः 4:15 बजे श्री नरसिंह भगवान का प्रकट्य उत्सव होगा। उसमें काफ़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। ये ताड़ का भगवान परशुराम जी का 24 अवतार की झांकी है। हाँ जी। इसमें हनुमान जी, वीर हनुमान जी और ब्रह्मा मुनि, शंकासुर, बरावतार और ताड़ का वध, महादेव जी, सूरज भगवान की झांकी, सूरज भगवान की, हाँ, आदि 24 अवतारों की झांकियों के साथ में जो प्रातः नरसिंह भगवान की झांकी का विशेष उत्सव रहता है और लोगों की यहाँ मान्यता बहुत जुड़ी हुई है। तो अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पधार कर अपने जा जुड़ूले यहाँ लगाते हैं। ये कहाँ आप आयोजन करते हैं इस तरह का? हम सबसे पहले त्रिवेणी धाम सापरा के पास में है अथोरा गांव, वहाँ पे, उसके बाद में जानकी नवमी को मुंडरू गांव में, फिर एकादशी को कंचनपुर में और चतुर्दशी को यहाँ असामपुर में, और जो ये पंचमी आएगी अब ये छापरा कला सापरा के पास में, वहाँ पर ये आयोजन होगा। बिल्कुल। ये जो मंगल गीत गाते हैं ये क्या है? ये हमारी वैसे मूक लीला है और ये जो हम परंपरा चली आ रही है, वैसे ये हम मूक अभिनय करते हैं। मूक अभिनय जी। ये सामने जो विराजमान है भगवान नरसिंह, इनके बारे में बताएं आप। ये लक्ष्मी नरसिंह भगवान का चेहरा है जो आज प्रतिष्ठा किया हुआ चेहरा है। इसमें आसपास के गांवों की, इन 5 गांवों में तो है ही है, बाकी आसपास इस चेहरे पे बहुत बड़ी आस्था है लोगों की। बिल्कुल। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम महावीर प्रसाद शर्मा। आप भी मुंडरू से हैं? मुंडरू से। इस टीम का नेतृत्व करते हैं आप भी? इस टीम का नेतृत्व करता हूँ। जी जी। और बात करेंगे यहाँ जो राजस्थान के नीमका थाना हसामपुर के जो स्वामी परिवार से हैं, जो पूरा स्वामी परिवार छोटा मंदिर बड़ा मंदिर भगवान नरसिंह की सेवा करते हैं दिन रात, उन परिवार से हैं रवि जी स्वामी, जो पूर्व रिटायर जज हैं। सर आप बताएं, यहाँ कितने सालों से आप सेवा कर रहे हैं? आप नौकरी पे थे, सेवा दे रहे थे ड्यूटी पे, तब भी आप यहाँ मेले में आते थे, अभी भी आए हैं, बताएं सर आप। मैं तो जन्म से ही भगवान श्री नरसिंह की सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। हमारा स्वामी परिवार है, वही नरसिंह भगवान की सेवा पूजा करता है। हसामपुर गांव में नरसिंह भगवान के 2 मंदिर हैं, एक बड़ा मंदिर, एक नया मंदिर। तो मैं बड़े मंदिर के परिवार से आता हूँ और सेवा पूजा का कार्य स्वामी परिवार ही करता है। नरसिंह जयंती के अवसर पर हमारे 700 साल से ये परंपरा चली आ रही है कि मुंडरू ग्राम से चीतम का परिवार के जो अभी वर्तमान में महावीर जी चीतम का जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, ये परिवार यहाँ पर आता है और इनके द्वारा भगवान श्री नरसिंह के 24 अवतारों की झांकियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है। और ये जो नरसिंह जी का जो चेहरा यहाँ पर विराजमान है, इसको हम श्री जी बोलते हैं और श्री जी के अंदर बहुत ही अपार श्रद्धा है। नरसिंह जयंती के दिन सुबह प्रातःकाल पूरा गांव, जिसमें लगभग 10 से 15 हज़ार लोग, महिलाएं, बच्चे सब शामिल होते हैं। बहुत श्रद्धा भाव से, सम्मान के साथ में, स्वागत के साथ में श्री जी को गाजे बाजे के साथ में लेकर आते हैं और बहुत सी इस उत्सव को भावपूर्ण तरीके से यहाँ पर वर्षों से मनाया जा रहा है। वर्षों से मनाया जा रहा है। सुबह एक तो पूरी रात लोग मसाल जला कर रखते हैं, इसके बारे में बताएं। ये जो मसाल जलाते हैं, तो कोई भी भक्त जो अपनी मनोती भगवान श्री नरसिंह से मांगता है या कामना करता है और उसकी वो कामना पूर्ण हो जाती है, तो मनोती पूर्ण होने की उसमें वो मसाल जलाता है।
और सुबह 4 बजे नरसिंह जी भगवान का भाव बढ़ता है, एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है भगवान के नरसिंह अवतार की, ये इसके बारे में बताइए। सुबह 4 बजे भगवान श्री नरसिंह का जो अवतार है वो यहाँ पर बहुत ही भावपूर्ण तरीके से यहाँ इसका वो होता है और भगवान का भाव साक्षात भगवान का भाव आता है और लगभग ये 1 घंटे तक भगवान का भाव चलता है, जिसमें भगवान श्री नरसिंह जो है वो पूरे मेला मैदान के अंदर भगवान श्री नरसिंह का जो भाव है वो दिखता है और उसके बाद में भगवान श्री नरसिंह की जो आरती है उससे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। बिल्कुल, यहाँ हजारों लोग रहते हैं सुबह 4 बजे के वक्त ब्रह्म मुहूर्त में, जब भगवान की ऊर्जा का साक्षात ऊर्जा का रूप यहाँ देखने को मिलता है। आप यहाँ पे कहाँ से हैं? मुंड्रू से? कंचनपुर से। कब से आ रहे हैं यहाँ नरसिंह धाम में? यहाँ से मैं 5 साल से आ रहा हूँ। 5 साल से। क्या अनुभूति हुई, कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ आने से हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। यहाँ साक्षात भगवान नरसिंह भगवान के साक्षात दर्शन के रूप में जो मंदिर, बड़े मंदिर में जाते हैं, छोटे मंदिर में जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के दर्शन हो रहे हैं। भगवान के दर्शन हो रहे हैं। आप बताएं, शुभ नाम, क्या सेवा देते हैं? मैं शशि प्रकाश शर्मा, स्वामी परिवार से आता हूँ। मैं जन्म से इससे जुड़ा हुआ हूँ। भगवान को देखते ही, प्रभु की लीलाओं को देखते ही आदमी इतना एनर्जेटिक हो जाता है कि साल भर उसके अंदर पूरा उत्साह बना रहता है, मेले के इंतज़ार में रहता है। ये मेला है और इसके हम प्रभु के दर्शन लेके दोबारा अपने आप को जो भी करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा सभी ने जानकारी बताई और आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग, हजारों लोग इस मेले को देख रहे हैं। आप बताएं, आप कहाँ से आए? मैं पुलकित शर्मा हूँ, मैं भी स्वामी परिवार से हूँ जी। और यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली सब जगह से लोग आते हैं और सभी श्रद्धा भाव से पूरी रात ये प्रोग्राम चलता है। बिल्कुल। और 4:30 बजे भाव आता है नरसिंह जी का। वो भाव जो होता है वो बिल्कुल भगवान का प्राकट्य रूप ही होता है। बिल्कुल, उस वक्त जयकारे भी लगते हैं, भगवान नरसिंह को बहुत रिझाया जाता है मंत्रों के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल, साक्षात ऐसे लगते हैं जैसे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। प्रकट ही हो गई, मंत्रों के माध्यम से रिझाया जाता है। वो मंत्र कौन से हैं? वो नरसिंह जी को ऐसे बोलते हैं ना, क्या नाम? यहाँ नरसिंह जी के वो भाव जब आता है तो सींधे देते हैं और वो सींधे जिसमें तू में, मुँह में, खड़ग खम्भ में व्यापक है भरपूर, घट घट व्यापी है यहीं कहीं नहीं है दूर, 10,000 गज बल घटो घटो न गज भर चीर, का करत बैरी प्रबल जब साय करत नरसिंह। तो इस प्रकार के सींधे देकर और भगवान के आवेश अवतार को प्रदर्शित किया जाता है। बिल्कुल, भगवान की महिमा को बखान करते हैं और साक्षात यहाँ पे अगर कोई आया है तो सिंह की आवाज़ जो भाव के रूप में है विराजमान, जो शख्स होते हैं पुजारी परिवार, उनके अंदर जो नरसिंह भगवान की ऊर्जा है वो एक सिंह की दहाड़ के रूप में सुनाई देती है और उछलना भी खूब ऊपर तक होता है और लोग रिझाते हैं शिंदे, जैसा कि इन्होंने बताया कि शिंदे देकर भगवान को रिझाते हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, जिससे भगवान और ज़्यादा भक्तों पर कृपा करते हैं। लोग धोख खाते हैं, चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो आप ये रिपोर्ट देख रहे थे पत्रकार दीपक शर्मा के साथ हजामपुर से, नरसिंह मंदिर से भव्य रिपोर्ट। धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी और आप सभी का जानकारी देने के लिए धन्यवाद। देखते रहे झलको शेखावटी। सभी भक्तों को जय श्री नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर हमारे पूर्वज, हमारे पीढ़ी के जो विष्णुदत्त महाराज जी थे 400 वर्ष पूर्व, जो आधारशिला में उनको श्री नरसिंह जी की मूर्ति प्रकट हुई थी, उसी के उपलक्ष्य में ये स्वामी परिवार हर साल नरसिंह चतुर्दशी पे नरसिंह महोत्सव का मेला कार्यक्रम होता है, जिसमें 5 दिवस में ये महोत्सव का कार्यक्रम होता है, जिसमें अभिषेक होता है। इसमें सभी श्रद्धालुओं का पूजन करके तुलसी से अर्चन किया जाता है और लास्ट वाले दिन नरसिंह चतुर्दशी पर यहाँ पर मूल श्री जी आते हैं, उनका विराजमान चेहरा पूरे नगर का भ्रमण करता है और शाम को 7 बजे प्रधान आरती होती है। इस प्रकार से भैया आपको देखने को मिलेगी। साथ में प्रातः 4 बजे जो मुख्य नरसिंह जी का चेहरा है, इस विराजमान है, प्रातः 4 बजे कृष्ण जी का अवतार होगा, जिसमें पूरी संख्या में सभी श्रद्धालु आएंगे। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है ज़्यादातर संख्या में पहुँचे, भगवान से जो भी मनोकामनाएं मांगते हैं वो हमेशा पूर्ण होती है। जय श्री नरसिंह। कहाँ से लोग आते हैं इस कार्यक्रम में? कलकत्ता, इंदौर, बेंगलोर, खासकर ग्वालियर से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अपने नीम का दान यहाँ से हजामपुर से प्रसिद्ध उठकर वो ग्वालियर, इंदौर, झंडूला उतारने के लिए नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन
पूर्णिमा की तिथि के दिन सारे जड़ोले उतराने के लिए आते हैं। यह मान्यता है कि नरसिंह जी के जो भी धूप खाता है, जो जड़ोला उतराता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ये परंपरा 400 वर्षों से चली आ रही है और निरंतर चल रही है और इसमें बढ़ोतरी होती ही जा रही है। दोनों भगवान के मंदिर पे दो लगाते हैं लोग। ये हमारे स्वामी परिवार के ही दोनों मंदिर हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नरसिंह जी का ये जो चेहरा ये भरेगा भाव, एक लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति होगी भगवान नरसिंह की। क्या ये सुबह कितने लोग रहेंगे 4 बजे यहाँ पे? यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रहेंगे, क्योंकि आध्यात्मिक का ये माध्यम प्रतीक है, ये इतनी चेतना का प्रतीक है कि जब भगवान का प्राकट्य नरसिंह अवतार के रूप में प्रातः 4 बजे भरता है, सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि के दर्शन करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए आते हैं। और जो भी भक्त यहाँ धोख माथा टेकता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बिल्कुल। और मसाल जला के पूरी रात रखते हैं लोग, पूरी रात सजीव झांकियाँ निकलती है, ये क्या है? ये मनोकामनाएं अपने पूर्ण के लिए जो मन्नत मांगते हैं, उसके अनुसार भगवान श्री हरि के दर्शन करके जो मन्नत मांगते हैं कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उसके लिए ये मसाल जलाई जाती है कि हमारी सारी मनोकामनाएं, हमारे परिवार की और समाज की मनोकामनाएं पूर्ण और विश्व की कल्याण की शांति के लिए ये मसाल का प्रतीक है कि हम एक मसाल के अंदर रहकर एक संस्कृति को बढ़ावा दें। बिल्कुल, एक संस्कृति को बढ़ावा दे। ये थे पंडित विष्णु जी शर्मा जो, और सारा परिवार पूजा कर रहे हैं। आप भी सेवा कर रहे हो बाबूजी यहाँ पे? बिल्कुल, ये देख सकते हैं नरसिंह जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर उस साइड में है। तो भगवान का सुबह 4 बजे प्राकट्य होता है एक तरह से, और साक्षात अनुभूति होती है भगवान नरसिंह की। तो देखते रहें झलको शेखावटी आगे की वीडियो में।